दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञानधारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन का ये सेकंड लेक्चर है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर 3 टाइप पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन के। आई होप कि आपको तीनों टाइप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में हम लोग 3 टाइप और पढ़ेंगे और उसके साथ आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के टाइप नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप 4 जो हमारा है सिंप्लीफिकेशन का, उसके अंदर आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने पड़ेंगे। और उन फॉर्मूलों के बेसिस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनने वाले। सीरीज के कुछ फॉर्मूले हैं, मैं उन फॉर्मूलों को लिखता हूं और उसके बाद उन्हें हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले उन सीरीज के क्वेश्चंस की तरफ, उन फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो फॉर्मूला है 1+2+3+4, इसी तरीके से डॉट 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 प्लस n तक। कहने का मतलब है n प्राकृत संख्याओं का योग। इस पूरे को क्या बोलते हैं? n प्राकृत संख्याओं का योग। इसका आंसर आता है n+1/2। क्या हमारे पास इसका आंसर आता है? ये n प्राकृत संख्याओं के योग का आंसर है। इसी प्रकार से n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। इन सबको जब जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है n+1 और 2n+1 अपॉन में क्या आता है? इनके वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसी तरीके से इनके घनों का, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का अगर क्यूब बोला जाए तो इसका आंसर ये जो लिखा हुआ है ना, इसी का स्क्वायर आता है। इसका मतलब n+1/2 का होल स्क्वायर, क्या आता है हमारे पास आंसर। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं, आपको तीनों को याद रखना है और इसके बेसिस पर आपके 2 टाइप तो बहुत आराम से बन जाएंगे इन 3 फॉर्मूले पर ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों, ये आपको याद करने हैं और आई होप कि आपको बहुत आराम से याद भी हो जाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इसको याद करने में आपको, क्योंकि देखिए ये तो पहला वाला तो आराम से याद हो जाएगा, n प्राकृत संख्याओं का योग, n+1/2। दूसरे वाले को याद करना पड़ेगा आपको कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर अगर होगा तो हम क्या करने वाले हैं? तो ऐसे केसेस में हम लोग n+1 2n+1/6 लिखेंगे। और क्यूब वाला, n प्राकृत संख्याओं के क्यूब का योग तो इसी का स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर कर दिया करेंगे, माने n+1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कितना आराम से बनने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। जो हमारे पास क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे क्लियर, सर यहाँ पर लिखा है अपने 1+2+3+ डॉट डॉट 25 तक, और इन सब का योग करने पर आपका आंसर कितना दिया है क्वेश्चन में? 540। अगर ये हो तो आपसे कहा जा रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब कितना होगा। तो मेरे दोस्त अभी हमने फॉर्मूले में जाना था कि 1 से लेके n तक की संख्याओं का जो भी योग आता है का स्क्वायर करने पर उनके क्यूब का योग आ जाता है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 540 का स्क्वायर। अब 540 का स्क्वायर मेरा आंसर है। अब 540 का अगर स्क्वायर है तो अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर 540 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो मेरे दोस्त मुझे आप बताइए, किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली स्क्वायर करने पर 2 0 आएगा। और आप देखिए किसी भी ऑप्शन में 2 0 नहीं है, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, केवल इसी ऑप्शन में डबल 0 है, तो हो गया। तो ऑप्शन से भी कई बार सवाल बहुत आराम से बन जाएगा। अब मान लीजिए कि सर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, हर ऑप्शन में होता तो 2 0 तो लिख दिया, अब 54 का स्क्वायर कर देंगे। अब मैं स्क्वायर
मैंने वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के लिए, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन टॉपिक के लिए हम हमारी जो रेगुलर क्लास है ना उसको नहीं बिगाड़ेंगे। इसको मैं किसी दिन बीच में ही सैटरडे या संडे को आप लोगों को बता दूंगा। मतलब 2 क्लास में इसको अपन खत्म कर लेंगे। तो हम लोग जो रेगुलर हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास है उसमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट को ना पढ़ के उसके लिए हम लोग अलग से संडे या सैटरडे के दिन आपकी क्लास को डाल दिया करेंगे। तो उसके लिए हम कभी बीच में टाइम निकलेगा, मुझे मिलेगा, उस टाइम में आपकी मैं क्लास डाल दिया करूंगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से मैं आपको सिखा दूंगा। अभी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट के रूप में, 5 का स्क्वायर 25, 4 29, और ये होगा 29 16 00। तो अभी आप बस ध्यान रखिए कि ये आपका आंसर आएगा। इसका तरीका क्या था, ये तरीका मैं आपको जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सिखाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीच में अपन बहुत जल्दी सैटरडे या संडे को जैसे मैं थोड़ा फ्री होऊंगा आपके लिए इसकी क्लास भी बना दूंगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है मेरे दोस्त, देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन वाले ने कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर है 3025। अगर ये ऐसा है तो आपसे कहा जा रहा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब कितना होगा। अब मेरे दोस्त मुझे आप जरा यहाँ से एक छोटी छोटी बात बताइए। उस छोटे छोटे बातों को समझने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना आसान सवाल है ये आपको मालूम पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कभी लिखा हुआ आ जाए ए बी का होल स्क्वायर या होल क्यूब, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ए बी का होल क्यूब है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यूब इंटू बी क्यूब, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं कि हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। मुझे आप जरा बताइए, अगर जैसे ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब, 2 के क्यूब को क्या मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर इसको मैं धीरे से 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जो 4 का इस क्यूब लिखा हुआ है, इस 4 के क्यूब को मैं 2 इंटू 2 का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब ऐसा लिख सकते। इसका मतलब ये बात सर बिल्कुल हमको समझ में आ गई कि हाँ ऐसा लिखा जा सकता है। तो मेरे दोस्त मुझे आप बताइए, एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल सॉल्व करते हैं हम लोग। ये जो 2 लिखा है मैं इसको 1 इंटू 2 का होल क्यूब लिख देता हूँ। इसी तरीके से प्लस में ये जो 4 का क्यूब लिखा हुआ है तो मैं 2 गुणा 2 का क्यूब लिख रहा हूँ। इसी तरीके से ये जो 6 का क्यूब लिखा हुआ है इसको मैं 2 गुणा 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से आगे जब चलते जाएंगे तो जो मेरे पास 20 लिखा हुआ है तो मैं 2 गुणा 10 का क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताइए, क्या मैं इसको 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब प्लस इसको 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब ऐसा लिखते जा सकता हूँ, प्लस इसको 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, प्लस ऐसे ही डॉट डॉट, प्लस 2 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब ऐसा लिखा जा सकता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मेरे दोस्त आप यहां से एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे, हर पद में, हर टर्म के अंदर यहां से यहां तक जितने भी टर्म में जा रहे हैं सब में आपको 2 की घात 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। आप कहेंगे हाँ सर सब में 2 की घात 3 है, तो आप 2 की घात 3 को धीरे से कॉमन ले लीजिए। तो 2 की घात 3 कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास। तो आप कहेंगे सर एक तो बचा 1 का क्यूब प्लस यहाँ से 2 का क्यूब प्लस यहाँ से 3 का क्यूब प्लस अगले टर्म में क्या आएगा 4 का क्यूब। ऐसे ही जब जाते जाएंगे तो लास्ट में यहाँ क्या बचेगा 10 का क्यूब। और सवाल वाले ने मेरे दोस्त यहां से यहां तक का मान तो दिया है सर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर कितना है 3025। इसका मतलब मेरा आंसर हो गया 2 की घात 3 का मतलब 8 इंटू 3025। इसका गुणा कर लो तो 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 हासिल 2,
8 का 0 से गुणा 0, 0 प्लस 2 2 और 8 तिया 24। मेरा आंसर हो गया 24,200। का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मैंने ये सब तामझाम क्यों किया, कि इतना बड़ा सर क्यों किया आपने। तो ये इतना बड़ा मैंने आपको समझाने के लिए किया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम ये कर क्या रहे हैं, ताकि अगले क्वेश्चंस में जब हम इनको करें ऐसे प्रॉब्लम को, वहां पर आपको दिक्कत महसूस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो पूरा डिटेल तरीके से मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया, क्या आंसर आएगा, क्यों आएगा, वो भी हमने जान लिया। अब सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एग्जाम में कैसे करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कैसे शॉर्ट तरीके से करेंगे वो हम जानते हैं, पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने फिर उसी टाइप का हाजिर है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इन सब का योग कितना आ जाता है, 55 आता है मेरे दोस्त। तो आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यहां से यहां तक का मान बताओ क्या होगा। तो यहां से यहां तक का मान बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता, तब तो मान मालूम था हम रख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक काम करिए सर, सब में से आप देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 5 इंटू 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन अकेला नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि सबके स्क्वायर लगा हुआ है, सबके स्क्वायर लगा हुआ है मतलब 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 में क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, 8 में 4 का स्क्वायर प्लस 10 में 5 का स्क्वायर। और इसका मान तो मालूम ही है सर, बिल्कुल मालूम है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और इसका मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 55। 4 का 55 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 200। यही तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए जब डिटेल कॉन्सेप्ट सीखा तब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, कितना मुश्किल सवाल भी आसानी से बन गया। और वैसे अगर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यही सवाल खत्म कर लेंगे, सर इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अब जो भी बचा उसका मान 5 का स्क्वायर, ये 55 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 55, और 4 इंटू 55 220 आंसर। मतलब इतना भी लिखने की जरूरत नहीं। कब, जब प्रैक्टिस हो गई तब। एकदम आसान है, एकदम हलवा है, मुश्किल नहीं है। डिटेल्स टॉपिक को समझते हुए और उसके बाद हम लोग के शॉर्टकट तरीके की तरफ बढ़ते जाएंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सॉरी फोर्थ में, सरकार ने दिया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 512 का स्क्वायर का मान m है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि यहां से लेके यहां तक किसके बराबर होगा। तो कुछ लोगों को देखते ही समझ में आ गया, सर सब में से अगर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ये पूरी टर्म ऐसी ही बन जाएगी जो ऊपर दिया हुआ है। तो ऐसा ही कर लेते हैं ना, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये जो भी टर्म बचेगी वो ऊपर वाली ही टर्म आएगी। आप देख लीजिए आराम से, आप कहेंगे हाँ सर ये ऊपर वाली ही टर्म आ रही है। और ऊपर वाली टर्म का मान कितना दिया हुआ है, ऊपर वाले टर्म का मान दिया हुआ है मेरे दोस्त स्मॉल m, और स्मॉल m दिया तो आपका आंसर होगा 2 का स्क्वायर 4, आपका आंसर कितना हो गया 4m। एकदम सिंपल, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गया कि हाँ सर पहला क्वेश्चन जब हमने किया उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, दूसरे में थोड़ा और जब चौथे क्वेश्चन तक आए एकदम आसान हो गया, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। तो स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी प्रैक्टिस के बाद। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 से टाइप 5, सॉरी अगला टाइप 5। टाइप 4 हमने कंप्लीट कर लिया, अब टाइप 5 के क्वेश्चन में आते हैं। अभी तक जो टाइप 4 था ना, उसमें क्वेश्चन वाले ने एक मान दिया हुआ होता था और दूसरे का उसकी सहायता से मान पूछता था। अब की बार कुछ भी दिया हुआ नहीं है, जो भी आपको मान निकालना है खुद ही आपके अपने हिम्मत से निकालना है, अपनी मेहनत से निकालना है। तो आइए अब अपनी मेहनत से इस मान को निकालते हैं। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर से लेके 20 तक के स्क्वायर के मान को पूछा है। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया था ना, वो फॉर्मूला हमको ये बताया था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर का मान आता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आपने बताया था, बिल्कुल मैंने बताया था, लेकिन
सर इस सवाल में इस सवाल वाले ने 1 से तो शुरू किया ही नहीं है, ये तो 11 से शुरू कर रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर ये 11 से शुरू कर रहा है तो हम भी 11 से शुरू कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। यहीं तक तो था क्वेश्चन। अब हमको अब फॉर्मूला तो हमारा इसमें लगेगा, फॉर्मूला तो जब 1 से स्टार्ट होगा तब लगेगा ना। उसमें से क्वेश्चन वाले ने हमसे सिर्फ इतने सी की मान पूछा है, तो इतने सा का अगर मान पूछा है तो हम यहां से यहां तक का योग निकाल लेते हैं। 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, और उसमें से अगर मान लीजिए मैं 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर को घटा दूं, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर को घटा दूं, तो क्या आप मानते हो कि सर इसका आंसर आ जाएगा? नहीं आया समझ में? तो फिर समझिए, 1 से जब होगा तभी फॉर्मूला काम करता है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे 20 तक का आंसर चाहिए था, 11 से 20 तक, मैंने 1 से लेके 20 तक को संख्याओं के स्क्वायर के रूप में लिखा। लिखने के बाद क्योंकि मुझे सिर्फ इतने हिस्से का आंसर चाहिए, तो मेरे दोस्त मैं यहां से यहां तक फॉर्मूला लगा के अगर यहां से यहां तक का योग निकालूं 1 से 20 तक का, और उसमें से मैं 1 से 10 तक के स्क्वायर को घटा दूं, तो आप मानते हो मेरा आंसर आ जाएगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 के स्क्वायर का जो आंसर होगा वो आंसर आएगा पूरे तक का योग, 1 से लेके 20 तक का योग। 1 से लेके 20 तक के योग में n कितना लोगे आप? तो आप कहेंगे सर n का मान 20 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? n माने 20, फिर 20 से एक ज्यादा n प्लस 1 मतलब 21, फिर सर आता है 2n प्लस 1 माने 20 का दुगुना प्लस 1, तो 20 का दुगुना 40 प्लस 1 41 और बट्टे में 6। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या किया मैं? ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये n की जगह 20, फिर 20 से एक ज्यादा 21, फिर 20 का दुगुना प्लस 1, 2n प्लस 1 है ना, तो 20 का दुगुना प्लस 1, दुगुना कितना होगा 20 का? 40, 40 में एक जोड़ेंगे तो 41 बटा 6 माइनस। अब आप कहेंगे सर 1 से 10 तक वालों का योग घटा दीजिए, तो 1 से 10 तक में n का मान कितना लोगे आप? 10, तो ये आ गया 10, फिर 10 से एक ज्यादा 11, फिर 11 का दुगुना 10 का दुगुना 20, 20 और एक बटे में। क्वेश्चन यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल है। तो अब आप कहेंगे सर 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर सर 2 से भी काट दो 10 बार, फिर यहाँ आ जाओ कि सर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, अब सर 2 से काट दो, 3 पंजे 35, सॉरी 2 पंजे 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 का 41 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 10 से गुणा करोगे तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। माइनस, अब आगे चलते हैं। हाँ भाई, 7 का 5 से गुणा करेंगे 35, 35 का 11 से गुणा करोगे तो 35 का 11 से गुणा करोगे तो 5 8 3 385। सब कुछ हो चुका है, बस इसको माइनस करना। अब तो जीरो में से 5 घटाएंगे नहीं तो इधर से हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 घटाए तो 5, यहाँ एक हासिल लिया था तो 6 बच गया, 6 में से 8 घटेगा नहीं तो इधर से अब एक हासिल लेंगे तो 16, 16 माइनस 8 8, यहाँ क्या बचेगा? तो आप कहेंगे सर अब यहाँ बचेगा, एक हासिल लिया तो 27, 27 माइनस 3 24। आपका आंसर आ गया 24 85 ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम नहीं लग रहा है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने में आपको टाइम लगा। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तब आप बताइए मुझे कि यहाँ से यहाँ तक का योग निकालना है, तो आपको तुरंत आपका दिमाग क्या सोचेगा कि सर 1 से 20 तक का योग का हमारे को आंसर आता है, वो निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्त आप 1 से 20 तक वाले में सीधे फॉर्मूला लगा दो, n का मान 20, और उसमें से हमको 11 से पहले वाला नहीं चाहिए, माने 10 तक का योग नहीं चाहिए, तो 10 तक के योग को घटा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो सीधे आप पता है यहाँ पहुंचेंगे, ये इतना सारा जो स्टेप है ना वो नहीं लिखेंगे आप, लेकिन मुझे डिटेल पहले समझाना था इसीलिए मैंने इतना लिखा। अगले क्वेश्चंस में और हम लोग चीज़ों को कम कर रहे होंगे। मुझे लगता है बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन होगा इसमें और फॉर्मूले में, तो थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए बढ़ते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप, अब आप कहेंगे सर 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का,
और 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है। तो अब तो फॉर्मूला से डायरेक्ट एकदम सेट हो रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, 1 से ही शुरू हो रहा है, तो फॉर्मूला आराम से सेट हो रहा है। जब फॉर्मूला सेट हो गया तो n का मान इसमें भी 20, इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें बिना स्क्वायर वाला लगेगा। समझ में आ रही बात? माने इसमें तो आपका दूसरा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20, फिर 20 प्लस 1 21, फिर 20 का दुगुना 40, 40 प्लस 1 41, 41 बटा 6 प्लस सर अब यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n का मान 20 है, तो 20 और 20 प्लस 1 21 बटा 2, बस हो गया, खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन ही तो करनी है, तो आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आप कहेंगे सर इसको 3 से काटने पे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से काट दिया तो ये आ गया 10 और सॉल्व किया जब इसको हम लोगों ने तो ये आ गया 2870 2870। अभी हमने इसको गुणा भाग किया था, प्लस इसको सर काट दीजिए तो ये कटेगा 10 बार, 10 को 21 से गुणा करेंगे 210, अब इनको जोड़ लो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 प्लस 0 0, 7 और 1 8, 28 और 2 30, 3080 आपका आंसर हो जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 3080, ऑप्शन नंबर। इतना आसान है ना, बहुत आसान है, सीखने के बाद आसान लगेगा ही लगेगा, मुश्किल हो ही नहीं सकता है। हलवा क्वेश्चन है एकदम मैथमेटिक्स के, बहुत मुश्किल नहीं है। बस हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को सीखने की बजाय उसको छोड़ना, उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। दूर मत भागिए, आप उसको जानने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आप फिर से क्वेश्चन नंबर 3 को जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर इसमें 51 से लेके 50 तक, 51 से लेके 100 तक का योग आपको निकालना है। 51 से 100 तक का, सॉरी हाँ 51 से 100 तक का योग निकालना है। इसका मतलब सर फॉर्मूला तो तब लगता है जब 1 से 100 तक हो, 1 से स्टार्ट हो, 1 तो नहीं है। तब ऐसे सिचुएशन में मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, सर आप एक काम करिए, 1 से लेके 100 तक का फॉर्मूला लगाइए, उसमें से 1 से लेके 50 तक वाले फालतू में आ गए तो उसको घटा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, तो मैं अपने फाइनल आंसर में क्या करूंगा, 1 से 100 तक का योग लिखूंगा और उसमें से 1 से 50 तक के योग को घटा दूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50 प्लस 51 प्लस डॉट 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 प्लस 100। मान लीजिए मुझे इसका योग निकालना है, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन वाले ने, सरकार ने आपसे यहां तक का योग पूछा है, 51 से 100 तक का योग पूछा है, लेकिन फॉर्मूला तो तब लगेगा जब 1 से होगा। तो हमने 1 से 100 तक को सोचा, सोचने के बाद हमको ये समझ में आया, सोचने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि सर यहां से यहां तक तो फालतू में आ गया, ये तो चाहिए ही नहीं। तो हम क्यों ना 1 से 100 तक के योग में से, 1 से 100 तक के योग में से अगर हम इसके यहां से यहां तक के योग को हटा दें, तो क्या आपको बात समझ में आ रही है कि 51 से 100 तक आएगा सर? बिल्कुल सर, 51 से 100 तक आएगा। तो हम 1 से लेकर 100 तक के योग में से 1 से 50 तक के योग को घटा देते हैं, तो हमारा 51 से 100 तक आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मेरे दोस्त कि अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आप कहेंगे सर पहला वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n तक का योग होता था, n प्लस 1/2 ये होता था। तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 1 से 100 तक में 100 इंटू 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101 बटे में 2 माइनस 1 से 50 तक के योग को मैं घटा रहा हूं, तो n का मान कितना हो जाएगा आपकी बार 50, तो ये हो गया 50, फिर एक n से ज्यादा 51 बटा 2, बस हो गया क्वेश्चन। इतना सा कैलकुलेशन कर, तो मुझे बताइए ये 100 50, 2 से 100 कटेगा 50 बार, 50 को 1 से 1 से गुणा करेंगे, मुझे लगता है 50-50 आंसर आ जाए। कितना बढ़िया नंबर आया, 50-50 है ना। चलिए अब हम आते हैं, इसको काट देते हैं, तो ये कट गया 25 बार, 25 को 1 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25 के 5,
हासिल 2, 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 2 127, और इसको घटा लीजिए आराम से अब। तो 10, जीरो में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना बन जाएगा 10, 10 माइनस 5 5, और उसके बाद यहाँ बचेगा 4, 4 में से भी घटा नहीं पाएंगे 5 को, तो हासिल लेंगे तो 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, यहाँ कितना बचेगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर यहाँ बचेगा 4, 4 में से ये घटाएंगे तो 3, 3775 हमारा आ जाएगा 3775, तो 3775 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हाँ सर ऐसे सोचना है, बहुत आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब आप कहेंगे सर फिर से, सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है ना, ये लगातार नंबर नहीं दिए हुए, देखिए ध्यान से नंबर को, और नंबर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे सर ये नंबर ने ना लगातार नहीं दिया हुआ है। 30, 31 होना चाहिए तो 32 लिखा है, 33 होना चाहिए 34 लिखा हुआ है, तो दो दो के गैप में लिख रहा है क्वेश्चन वाला, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो झोलमाल कर रहा है वो, कुछ झोलमाल कर रहा है। तो इसमें आपको दो दो के अंतर पे लिखा है। सर लगातार होता तो मैं सोच लेता, लेकिन ये दो दो के अंतर पे लिखा है, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या करते हैं, तो लगातार बना लेते हैं। कैसे बनाओगे सर, दो सब में से कॉमन ले लिया, दो जब सब में से कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बचेगा 15, बिल्कुल 15 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 16, फिर अगला 17, फिर ऐसे ही लास्ट वाला क्या बचेगा 25। और अब आप कहेंगे सर हाँ अब तो लगातार नंबर आ गए, कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं, 15 16 17, दो कॉमन ले लिया, 15 16 17 से लेके 25 तक। अब आप कहेंगे कि सर फिर एक लफड़ा है। लफड़ा ये है कि या तो हम पागलों की तरह इस सबको जोड़ें, 15 से लेके 25 तक की संख्याओं को जोड़ें, या अपना दिमाग लगाएं जो आपने फॉर्मूला बताया था कि सर 1 से लेके 25 तक का योग मुझे आता है, 1 से 25 तक का योग मुझे आता है, तो 1 से क्यों ना मैं 1 से 25 तक का योग निकालूं और उसमें से 1 से 14 तक का योग घटा दूं, क्योंकि वो नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए 15 से लेके 25 तक का। तो मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूं सर, 1 से 25 तक का योग हो जाएगा मेरे दोस्त 25 गुणा 25 प्लस 1 26 बटा 2 माइनस 1 से 14 तक का योग घटा रहा हूं मैं, 1 से 14 तक का योग घटाएंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था 14, फिर एक ज्यादा 15 बटा 2, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 26 कट गया 13 बार, और 2 से 14 कट गया 7 बार, 2 गुणा का गुणा करो, 13 का 5 से गुणा 65, हासिल बचेगा 6, 13 दूनी 26 और 6 32, माइनस 7 का 15 से गुणा, तो 15 सत्ते 105। अब आप आराम से इसमें से घटाइए, जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 1 2, और इनका गुणा करेंगे तो 440। आप ये है क्या किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन भी बने ना, तो हम लोग आराम से इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन आ गया वापस से। अगले क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि सर 1 से लेके 49 तक, फिर 50 आ गया, फिर घटना शुरू हो रहा है नंबर, माने इधर से बढ़ना शुरू हो रहा है, वो इधर से बढ़ना शुरू हो रहा है ना, और बीच में ये 50 पे आके रुक रहे हैं। आ गई तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई सर, 1 से लेके 49 तक 50 तक ये तो समझ में आ रहा है, और उसके बाद नंबर घटना भी शुरू हो रहा है, मतलब घटते घटते फिर 1 तक जा रहा है, माने नंबर दोनों तरफ से बढ़ रहा है, नंबर दोनों तरफ से बढ़ रहा है, और उसका जो मिड पॉइंट है वो 50 आ रहा है, बीच का पॉइंट कौन सा आ रहा है 50 आ रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसा सवाल जब आएगा तो क्या करेंगे, पहले तरीका जानते हैं फिर आसान तरीका। तरीका यह है कि आप एक काम करिए, 1 से लेकर 49 तक के योग का आपको फॉर्मूला मालूम है, आप कहेंगे सर बिल्कुल मालूम है।
1 से लेके 49 तक का भी फॉर्मूला मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो हम एक काम करते हैं ना, को जोड़ना ही तो है। जो इसका आंसर आएगा 1 से 49 तक के योग का आंसर आएगा, वही आंसर इधर वाले का भी आएगा। तो क्यों ना सर हम ऐसा करें, यहां से यहां तक का योग निकालें और उसको दुगुना कर दें। अगर उसको दुगुना करेंगे तो इसका योग भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? एक एक सर यहां तक का योग कर लीजिए और यहां तक के योग को दुगुना करेंगे तो ये भी योग आ जाएगा, और फिर 50 को आप जोड़ लेना धीरे से, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हम ऐसा ही करते हैं। 1 से 49 तक का योग लिख रहा हूं मैं। आप कहेंगे सर 1 से 49 तक का योग पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। पहला वाला फॉर्मूला क्या था? n माने 49, 49 से एक ज्यादा 50 बटा 2, और इनटू में 2 क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि ये भी आ जाए। तो आपको लग गया होगा कि सर यहां से यहां तक का योग और यहां से यहां तक का योग तो लिख दिया आपने, अब क्या बचा सिर्फ? तो आप कहेंगे सर 50 बच गया, तो +50 कर, +50 कर दिया। अब आपका आंसर आ चुका है बहुत आसानी से। 2 से 2 काट दो सर, कट गया। अब कट गया तो सर ये बचा 49 इंटू 50 + 50 बच गया। एकदम सिंपल सर, बिल्कुल यहाँ तक आप सही कर रहे हो। अब जरा मुझे मेरे दोस्त ये बताइए, क्या आपको इसमें से 50 कॉमन आता हुआ दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ सर 50 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। 50 कॉमन ले लिया, यहाँ अंदर क्या बचा? तो आप कहेंगे सर 49 प्लस 50 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1। अब मुझे जरा बताइए 49 + 1 कितना होता है? आप कहेंगे सर ये तो सबको मालूम है, दुनिया का हर इंसान जानता है कि 49 + 1 होता है 50। तो 50 गुणा 50 कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा? 2500 आ जाएगा। 2500 ही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहेंगे कि सर ये इतना लेंदी प्रोसेस क्यों किया सर आपने, ये सब क्यों किया? मैं आपको बताने के लिए किया कि जब कभी भी यहां से यहां तक लगातार नंबर बढ़ता हुआ जाए और फिर इधर से भी बढ़ता हुआ है और बीच में कोई नंबर मिल जाए, बीच में कोई नंबर फिक्स नंबर मिले, माने इधर से जाए या इधर से जाए, 49 तक गए, 49 तक गए, इधर जाओगे तो अगला स्टेप 50 और इधर से आओगे तो भी अगला स्टेप 50, माने बीच में नंबर आया 50। तो ऐसी कंडीशन में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको नहीं लगता कि सर ये 50 गुणा 50 ही आ चुका है? देखिए ध्यान से, आप कहेंगे हाँ सर 50 गुणा 50 ही आया ये। तो इसका मतलब जब भी ऐसा सवाल आपको मिले ना, तो आप ये मेथड सीखते सीखते जब यहाँ पहुंच गए तो हमको एक बात तुरंत क्लिक कर गई कि हाँ सर अब मैं कर लूंगा, इसका स्क्वायर ही तो करना है या इसी को इससे गुणा करना है, यही तो आंसर होगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं यही समझाने के लिए आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके, तो ये तरीका भी आपको समझ में आ गया और इसको शॉर्टकट तरीके से एग्जाम में कैसे जल्दी से जल्दी करना है, बाकी लोगों से कैसे फास्ट करेंगे वो भी मैंने बता दिया कि इसी नंबर को इससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? बहुत आसान है सर। चलिए इस सर ऐसा क्वेश्चन एक और बताइए, तो अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फिर देखिए। तो अब आप कहेंगे सर हाँ 1 से लेके 99 तक और फिर इधर से चलने पर फिर 99 तक लगातार चल रहे हैं, बीच में कौन से भैया मिल गए? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर अभी हमने सीखा था जो भी इसका योग होगा ना वो होगा 100 गुणा 100, और 100 गुणा 100 करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, गुणा करने पर आपके आंसर में आएगा 4 जीरो, और 1 का 1 से गुणा 1 मतलब 10,000 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया ना आसान, एकदम हलवा हुआ कि नहीं हुआ? इतना बड़ा सवाल देखिए तो सॉल्व करके हमने लाया, वो कितना आसानी से बन गया। बहुत आसान है, बेहद सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम अपने टाइप 6 की तरफ चलते हैं। और टाइप 6 जो आपको थोड़ा सा बेकार लग सकता है, लेकिन यकीनन जब आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन को ढेर कर देंगे आप। अब टाइप 6 हमारा ये है कि बीजगणित के सूत्रों पर आधारित प्रश्न। अब बीजगणित के कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला है a² - b², a² - b², दोनों का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो एक बार दोनों को घटा देंगे और एक बार दोनों को जोड़ देंगे। याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना बहुत आसान हो जाएगा अगर फॉर्मूला याद है तो आपको। a² - b² बराबर a - b, a + b। ये दोनों फॉर्मूला, तो ये तीनों फॉर्मूला छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं।
आई थिंक मुझे लगता है 8th 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। ये बबली मैडम ने ही पढ़ा रखा था बहुत छोटी क्लास में। तो बबली मैडम ने जब छोटी क्लास में पढ़ाया था तो बस यही 3 फॉर्मूले जो आपको बहुत आसानी से याद तो होंगे ही। तो एक बार तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणा का दुगना प्लस बी स्क्वायर माने बाद वाले का स्क्वायर। ऐसे ही तो रटवाया था हमको, तो रटा हुआ है फॉर्मूला की सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दोनों के गुणा का दुगना, दोनों के गुणा का दुगना और प्लस बाद वाले का स्क्वायर माने बी स्क्वायर। यहां तक तो सर ये बबली मैडम ने याद करवा दिया था। आप इधर वाले फॉर्मूले को याद करवाइए। तो इधर वाले में ये दो फॉर्मूले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दिख रहा है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 और ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। सबसे पहले बीच में माइनस है तो आपको ए माइनस बी लिखना है, प्लस है तो ए प्लस बी लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करेंगे आप। फिर उसके बाद ए स्क्वायर, माइनस वाले में तीनों प्लस में आएंगे, माइनस वाले में तीनों प्लस में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2 इसमें आ रहा था इसमें नहीं आएगा, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ए प्लस बी प्लस वाले में प्लस और प्लस वाले में यहाँ बीच में माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब सर ये दोनों है तो एक जैसे ही, बस क्या ध्यान रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आए तो ए माइनस बी, अंदर माइनस था तो अंदर तीनों प्लस में, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करेंगे तो बीच में प्लस होने पर यहाँ पे आगे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये दोनों एक साथ याद करोगे तो याद हो जाएगा, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छठा और सातवां ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होता है। तो इसमें भी मान लो ये बड़ा वाला आपको याद नहीं होता ना, तो आप कम से कम ये तो जरूर याद कर लेना, कम से कम आप ये वाला फॉर्मूला तो जरूर याद करना। ये वाला ये बहुत सारे कैलकुलेशन में आपको हेल्प करने वाला है आसानी से, इसको जरूर आप याद कर लेना, ठीक है। कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए, अगर कभी भी जिंदगी में a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए तो मेरे दोस्त ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc हो। याद रखना है, जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। पहचानना कैसे है सर, पहचानना ऐसे है कि जब बड़े बड़े नंबर का क्यूब आने लग जाए ना, 3 नंबर हो और बहुत बड़े बड़े नंबर हो और उनका क्यूब दिया जाए, उनका क्यूब दिया जाए, तो आपको तुरंत ये सोचना है कि जरूर एक बार इनको जोड़ के देख लो, क्या इनको जोड़ने पर 0 आ रहा है, जोड़ने पर 0 आ रहा है तो आंसर आपका 3abc। मतलब ये आपको याद रखना है। साथ में आपको अगला ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। माने इसमें से इसको घटा दो का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दो, ए में से बी को घटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर या सी माइनस ए का होल स्क्वायर और बाहर 1/2। थोड़ा एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। कितने फॉर्मूले, 7 ही तो फॉर्मूले हैं। आप प्रैक्टिस करके जब एक बार लिखेंगे याद करेंगे तो आपसे याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। और नहीं भी याद हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक आध भी अगर 1-2 भी याद होंगे तो काम अपन चलाएंगे धीरे धीरे, लेकिन कोशिश आप ये करना कि याद हो जाए आपसे फॉर्मूला, क्योंकि कैलकुलेशन फिर आपके लिए ईजी हो जाएगी, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन फॉर्मूलों का, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और टाइप 6 का पहला क्वेश्चन देखिए, कितना भयानक सा सवाल दिख रहा है ये। आप कहेंगे सर बहुत भयानक दिख रहा है सवाल, क्या किया जाए इस सवाल को सॉल्व कर। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर यहाँ पर जो लिखा है ना, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 41 यहाँ भी है, 41 यहाँ भी है, 73 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबके स्क्वायर है, इधर नीचे भी सबका स्क्वायर है। इसका मतलब सर नंबर तो वही है, नंबर तो वही है, बस चेंजेस क्या है, दशमलव की जो संख्या है ना, मतलब पॉइंट जो लगाया हुआ है ना, वो पॉइंट इधर तो 3 नंबर के बाद लगा, इधर 2 नंबर के बाद लगा, इधर भी 2 नंबर के बाद, इधर 3 नंबर के बाद, इधर 4 नंबर के बाद, इधर 3 नंबर के बाद,
पॉइंट की पोजीशन है ना वो अलग अलग है, बाकी संख्याएं तो ऊपर नीचे सेम लिखी हुई है, स्क्वायर भी सेम लिखा हुआ है। तो ऐसे सवालों में मेरे दोस्त जब आपको ये बात सोच के पता चल गया कि संख्याएं वही लिखी है ऊपर नीचे, सिर्फ पॉइंट का फेर है, तो आप पॉइंट के पोजीशन को समान बना लीजिए। क्या करेंगे, दशमलव की स्थिति को ऊपर और नीचे समान बना लेंगे। तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, तो ऐसे में आपको दशमलव की स्थिति को ऊपर तथा नीचे समान बना लो, बस ये आपको काम करना है। तो अब आप करेंगे क्या, मुझे जरा बताइए। कभी आपके पास मान लो लिखा हुआ है 0.0053, मान लीजिए सब सपोज करिए कि ये लिखा हुआ है ना, और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मेरे दोस्त मुझे इस दशमलव को यहाँ लाना है। अभी कितनी संख्या के बाद दशमलव है, आप कहेंगे सर 4 संख्याओं के बाद है, मुझे 2 संख्याओं के बाद लाना है। तो आप क्या करेंगे सर, ऐसे में हम पता है क्या करते थे, छोटी क्लासेस में हमको बबली मैडम ने बताया था कि दशमलव को इधर सरकाना चाहते हैं आप, मैंने 2 संख्या के बाद लाना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए छोटा सा। और वो छोटा सा काम क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.5 और मैंने कहा कि अब मुझे पॉइंट हटाना है, आप क्या करते थे, इसको 5/10 लिखते थे ना, पॉइंट हटा दिया आपने, एक संख्या के बाद पॉइंट था, हटाया तो एक जीरो लगाते थे। मान लीजिए मैं कहता कि 5.3 लिखा है और मुझे पॉइंट पूरी तरह से हटाना है, इसको हटाने का मतलब इस पॉइंट को 2 स्थान आगे सरकाना है, इधर लिखना है। तो इधर सरकाने के लिए आपको क्या बताया जाता था कि सर 53/1 लिख के 2 जीरो। तो अगर मैं वही काम यहाँ कर रहा हूँ, इस पॉइंट को इधर सरका रहा हूँ, मेरे दोस्त आप नहीं कहेंगे कि सर 2 स्थान आगे इधर सरकार रहे हैं तो 1 लिख के 2 जीरो लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए। और लगाएंगे तो ये होगा 0 पॉइंट, अब हो जाएगा 5-3। क्या आप मेरी बात समझ पाए, आप कहेंगे नहीं सर। अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 1.473 और मुझे जरूरत ये पड़ गई कि मुझे इस पॉइंट को यहाँ लाना है। तो मेरे दोस्त मुझे इस पॉइंट को इधर सरकाना है ना, मुझे इस पॉइंट को अगर इधर सरकाना है, मैंने एक स्टेप आगे सरकाना है, तो 1 लिख के 1 जीरो। मान लो मुझे इस पॉइंट को 2 स्टेप आगे सरकाना होता तो 1 लिख के 2 जीरो। तो अभी क्या होगा, 1 लिख के 1 जीरो लिखा और ये पॉइंट सर के बन गया 14.73, ये बन गया। मान लीजिए मुझे इसी सवाल में लिखना होता 1.473, मुझे मान लीजिए इस पॉइंट को यहाँ लाना होता, तो मैं इस पॉइंट को इधर राइट साइड में दाहिनी और कितने इधर सरकाना चाहता हूँ, 2 स्थान। तो 2 स्थान सरकाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लिख के 2 जीरो लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 147.3। अब मुझे लगता है कि हाँ सर, अब बात एकदम समझ में आ गई कि आप जो कहना चाहते हैं उसका मतलब हमको समझ में आ गया। अगर उसका मतलब समझ में आ गया तो अब आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान है। अब आप क्या करिए, अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं इस सवाल को देखने पर मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाए, ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाए और ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ऊपर नीचे पॉइंट की पोजीशन सेम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब अगर पॉइंट की पोजीशन ऊपर नीचे सेम हो जाएगी, जरा ध्यान से देखिएगा एकदम, तो ऊपर वाला, क्योंकि एक स्टेप एक क्वेश्चन हम पूरा डिटेल में करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर ऊपर तो हो गया 0.05 का स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये हो गया 0.41 का स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0.073 का होल स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। इसको जब आप एक स्टेप आगे सरका रहे हैं ना, तो ये बन रहा है 0.05, ये बन गया और नीचे आ गया 10 और इसका होल। क्या आप मेरी बात समझ पाए, बिल्कुल सर समझ गए। यहाँ मुझे बताओ यहाँ क्या होगा, आप कहेंगे सर ये पॉइंट यहाँ सरक के आ गया, ये बन गया 0.41 और अपॉन में क्योंकि एक स्टेप सरकाया आपने, एक संख्या के बाद लगाया पॉइंट, नीचे 1 लिख के 1 जीरो, इसका होल। फिर अब आप कहेंगे कि सर इस काम कीजिए, तो यहाँ सरकाए, फिर से हम लोग एक स्टेप सरका रहे हैं, ये होगा 0.073 अपॉन 10 और इसका स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये बात एकदम जमी, समझ में आया सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए फिर से एक बात मैं आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अगर आपको कभी ऐसा a/b का होल स्क्वायर मिले, होल क्यूब मिले,
तो अगर मैं उसको ये लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गुणा में लिख सकते हैं अलग अलग स्क्वायर करके, जैसे भाग में भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मुझे आप जरा समझ के बताइएगा, क्या मेरे दोस्त आपको यहाँ पर इसका स्क्वायर माने 0.05 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ सर। 0.41 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है। 0.073 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर दिख रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। चलिए दिख रहा है सर, दिख रहा है तो आप मुझे बताओ, ऊपर तो हो गया 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या हो गया, यहां हुआ सर 0.05 का स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.41 का स्क्वायर बटे में 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस यहाँ पे 0.073 का होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा सर 100। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, एकदम सर समझ में आ रही बातें। अब आप कहेंगे सर बहुत लेंदी हो गया, नहीं होगा लेंदी, चिंता मत करिए। एक क्वेश्चन सिखाने के लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन को अपन हलवा बना देंगे एकदम। देखिए अब आप बताइए मुझे, बहुत ध्यान से समझते चलना। अब आप मुझे बताइए, आप कहेंगे सर इसमें से 1/100 कॉमन आ रहा है, 1/100 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं मेरे दोस्त इसमें से 1/100 कॉमन ले लूँ तो सिचुएशन क्या आने वाली है? कंडीशन ये आएगी हमारे पास कि सर 1/100 को जब आप कॉमन लेंगे ना, देखिए अब मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ, 1/100 को जब आप कॉमन लेंगे, 1/100 को जब आप कॉमन ले रहे हैं ना, तो दिक्कत ये आ रही है, चलो कॉमन लेते हैं यहीं पे। 1/100 को जब आप कॉमन लेंगे, 1/100 को कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या होगा पता है? ये जो 1/100 है ना वो यहाँ बाहर आएगा, यहाँ कॉमन आएगा। मतलब क्या होगा, आप जरा सोचने की कोशिश करिए। 1/100 सर यहाँ आ गया, फिर यहाँ अंदर जो भी नंबर बचेगा ना, देखिए ध्यान से, अंदर क्या बचेगा? 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, और सेम नंबर ऊपर भी बचेगा। इसका मतलब सर ऊपर और नीचे सेम आएगा, तो ये दोनों कट गया, दोनों सेम बचेंगे तो क्या हो गया? कट गया। थोड़ा सा इमेजिन करिए, फिर ये कट गया तो अब आप कहेंगे सर ये 1/100 है ना, ये जब ऐसा होता है 1/100, तो आप कहेंगे सर हमको छोटी क्लास में ये पढ़ाया गया था कि नंबर उल्टा हो जाता है, गुणा में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा तो ये हो जाएगा 100 और गुणा 1, 100 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 1। हमारा आंसर कितना आ गया? बहुत बड़ा हो गया। आप कहेंगे सर बहुत टाइम लगा इसमें, मुझे समझाने के लिए मेरे दोस्त इतना ज़्यादा टाइम लेना पड़ा। अगला जब क्वेश्चन करेंगे ना तो 2 लाइन में खत्म, चिंता मत करिए आप। तो मुझे लगता है ये पूरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि नहीं सर मुझे तो नहीं आया, अगले क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आएगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। चलिए बताते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब मुझे जरा बताइए, आप देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे कि सर यहाँ पर जो नंबर 1 ऊपर है यहाँ भी नीचे, 1 ऊपर नीचे, 3 ऊपर नीचे, सेम नंबर दिए हुए ऊपर नीचे। बस प्रॉब्लम क्या है कि दशमलव बिंदु की जो स्थिति है ना वो अलग अलग है, तो दशमलव की स्थिति को समान बना लेते हैं। समान बनाने के लिए आप कहेंगे कि सर ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ आ जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाए, देखिए ये और ये बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो आप मुझे जरा इतना सा समझाने की कोशिश करिए कि ये पॉइंट इधर सरकेगा, इधर सरकेगा तो कितना स्टेप पीछे सरक रहा है, वो राइट साइड में कितना स्टेप आ रहा है? तो आप कहेंगे एक स्टेप। एक स्टेप आने का मतलब 1/10 करना है। एक बट्टे में एक लिख के 1 0 माने 1/10। अब जरा सोचना आप, 1/10 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, 1/10 का स्क्वायर 100। अब जरा इमेजिन करिए कि अभी हुआ क्या था, नंबर ऊपर नीचे वाले सेम थे, सब कट गए थे, सब कट गए थे, बस बचा क्या था? आप कहेंगे सर बचा पता है क्या था? ऊपर 1 आ गया था कटने के बाद,
और नीचे जो आपका नंबर कॉमन आया था ना वो बचा था, क्योंकि 1/10 यहाँ से भी आएगा 1/10 का स्क्वायर, यहाँ भी एक स्टेप सरका रहे हैं आगे तो 1/10 का स्क्वायर, यहाँ भी इसको एक पॉइंट को एक स्टेप आगे सरका रहे हैं तो 1/10 का स्क्वायर। तो सब में से 1/10 का स्क्वायर कॉमन लिया था, बाकी सब ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं, बाकी सब कट जाते हैं, सिर्फ ये बात बचती है। और ये बचती है तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, ये तो 1/100 हो गया, और 1/100 को जब नीचे से ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा, √100। और √100 कितना होता है आप कहेंगे, क्या एक लाइन में आंसर बन गया? आपका आंसर कितना हो गया? है ना आसान, बेहद सिंपल है, बहुत आसान है, समझने के बाद कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अगर आप देखोगे सर, इतना बड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ है और इसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मेरे दोस्त बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं अब इसमें थोड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, अगर मैं इसको ए बोल दूं तो बी बोलूं, यानी मैं 0.87 को ए बोल रहा हूं और 0.13 को बी बोल रहा हूं, तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आपको फीलिंग नहीं आ रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रही है। यानी ऊपर वाला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में इसकी जगह ए लिखा तो ये बन गया ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी लिखा तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए बी। बिल्कुल सर, ये बात तो जमी, ये बात समझ में आया। अगर ये बात समझ में आया तो मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या आपको नहीं लगता कि सर ये और ये सेम में कट गए, तो सिर्फ क्या आ गया आंसर में ए प्लस बी, और ए प्लस बी में ए कितना दिया हुआ है 0.87 प्लस बी दिया हुआ है 0.13, और जब इनको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 7 और 3 10 के जीरो हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 के जीरो हासिल 1, 1 0 0 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट। क्या आपको नहीं लगता कि आंसर सर एक आ गया है? बिल्कुल एक आ गया आंसर, इसका मतलब इस सवाल का आंसर एक। जब आपको ये फॉर्मूला याद था तो फॉर्मूले को अप्लाई करते ही टोटल आंसर कितना बचा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी करते ही आपका आंसर आ गया 1, और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो फॉर्मूला आप कोशिश करना याद हो जाए, और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे, 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है। सवाल वाले ने इसमें कहा है कि यदि ए का मान 16 और बी का मान 5 हो तो आपको इसका मान बताना है, क्या होगा? तो इसका मान बताने के लिए आप मुझे बताओ, आप इनमें से किसका फॉर्मूला आपको याद है? तो आप कहेंगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जानते हैं। मुझे बताइए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है? आप कहेंगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। और ये दोनों सेम है, ये तो कट गए, क्या बचा सिर्फ 1/a-b, 1/a-b। 1/a का मान 16, बी का मान 5, 16 माइनस 5 हो जाएगा आपको तो दोस्त 11, मतलब आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 1/11। बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल, फॉर्मूला याद होगा तब। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे कि सर तो बहुत भयानक क्वेश्चन दे दिया आपने, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। देखिए आप 999 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर, 997 का स्क्वायर, -99 इंटू 998, 998 इंटू 997, ये सब गुणा भाग स्क्वायर करके इतना बड़ा नंबर तो सर हमको नहीं आता है। कोई जरूरत नहीं है सीखने की, आप तो फॉर्मूले पे कंसंट्रेट कीजिए। जब इतना बड़ा सवाल आया है तो एग्जाम वाले का, एग्जामिनर का बिल्कुल ये पर्पस नहीं है, उसका उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इनको कैलकुलेशन करिए। उसका पर्पस ये है कि क्या आपको फॉर्मूला याद है, क्या आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इसको 99 को ए मान लो, 999 999 को ये मान सकते हैं, मान लिया सर ए स्क्वायर हो गया, प्लस को बी मान लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर, तो बी मान लिया हमने, और प्लस इसको सी मान लिया हमने, तो क्या बन गया यहाँ से सी। अब मुझे जरा बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया,
क्या ये ए बी नहीं लिखा हुआ है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ए बी लिखा हुआ है। फिर अगला बी सी लिखा हुआ है, बिल्कुल सर। और अगला देखो आपको दिखेगा सी ए लिखा हुआ। और हमने पढ़ा था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का आंसर होता है मेरे दोस्त 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। बिल्कुल सर, ये पढ़ा था हमने। अगर ये पढ़ा था तो आंसर हो गया 1/2 ए माइनस बी। मुझे बताओ 999 में से 998 घटाओगे कितना बचेगा? आप कहोगे सर एक का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी। 998 में से 997 माइनस करना है, तो इसको बी बोला हमने, इसको सी बोला है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर एक का स्क्वायर प्लस सी माइनस से। सी क्या है आपका? ये 997 में से 999 घटाओगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर -2 आएगा, -2 का स्क्वायर। और अब देखिए इतना जो भयानक सा कैलकुलेशन दिख रहा था वो ये कैलकुलेशन बच गया, तो कोई दम ही नहीं है, कितना आसान बन गया देखिए। तो ये बन गया आपके पास 1/2, एक का स्क्वायर 1 प्लस एक का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 और 1 5 और 1 6, 6/2 का मतलब आंसर हो गया 3। यही हमारे इस क्वेश्चन। तो इतना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला याद होता तो कितना आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिया। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मेरे दोस्त आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बारी है कि जो हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, इसी के साथ सिंप्लीफिकेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है होमवर्क की। तो आज मैं आपको होमवर्क में 6 क्वेश्चन देने वाला हूं, आप उन क्वेश्चंस को करना। अगले क्वेश्चन में अगले क्लास में मैं आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगा, है ना? तब तक आप सॉल्व करके अपने अपनी कॉपी में उसका आंसर नोट डाउन करके रखना। जो भी हमने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन उस पर ही आधारित होगा। तो ये होमवर्क का 3 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। होमवर्क के अगले 3 क्वेश्चन ये रहे, आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे किसके लिखा हुआ है? चलिए, तो आपने इनके भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग सिंप्लीफिकेशन को, सरलीकरण को समाप्त करते हैं इस क्लास में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन माने भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न पर सवाल कैसे आते हैं, भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे किया जाता है, उन सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।